कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। उर्वशी, तेरा जो ये मोहब्बत का केस है ना, ये थोड़ा सा पेचीदा है। हर साल मन महसूस कर लक्ष्मी जी के आगे दीपक जला दिया करता था। एक तो महंगाई, ऊपर से कम आमदनी, और बीच में फंस जाते हम मध्यम श्रेणी के लोग। बेटा, आज जब तुम कलम दवात की पूजा करो ना, तो उनसे शक्ति मांगना और उसे आत्मसात कर लेना। ये लो, ये रही तुम दोनों की गिफ्ट्स, हमारे ड्रेस। थैंक यू भैया। अभी तो जनाब इश्क के दरिया में उतरे हैं, देखते हैं निकलते हैं या डूबते हैं। आप अपनी सहेली से कहिए मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कल 4 इमली गार्डन। वाह, कॉलेज जा रही हो या किसी पार्टी में जा रही हो? अब एक्चुअली कॉलेज के बाद गीता के घर जाना है। I'm so excited. लेकिन मैं तो बहुत नर्वस हो रही हूँ। Relax, chill, सब ठीक हो जाएगा, ओके? अभी 1 बजे आई थिंक। तू 2 बजे तक बात कर, मैं लेने आती हूँ बाद में, ओके? ठीक है, तू भी चलना मेरे साथ। पागल हो गई है, कोई फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, तू जा, ओके? मैं ठीक लग रही हूँ ना? स्माइल, स्माइल, स्माइल। आइए, वहाँ बैठते हैं। बैठिए। उर्वशी, मुझे तुम्हारी फीलिंग्स पता चल चुकी हैं और मेरी फीलिंग्स भी वही हैं, पर हम दोनों की जिंदगी की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरे पापा का भी यही सपना है। और आपका क्या सपना है? मैंने आज तक का अपना हर सपना अपने पापा के निगाहों से देखा है। और आपके पापा के किसी सपने में अगर उन्होंने मुझे हटा दिया तो? मेरे पापा हमेशा कहते हैं, बेटा अपना करियर बनाओ, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। और वो आपको पसंद भी करते हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको ऐसे माँ बाप मिले। अब आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं? मुझे पता है आप क्या सवाल पूछना चाहती हैं, कि मैंने अपने इतने अमीर माँ बाप से रिश्ता क्यों तोड़ लिया, यही ना? हाँ, मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे पिता एक बहुत बड़े सौदागर हैं, पाप की दुनिया के सौदागर। What? लेकिन पापा ने तो बताया कि वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। जब से होश संभाला है, मैंने पाप का साम्राज्य देखा है। मेरा दम घुटता था वहाँ। मैं बहुत छोटा था और उसी छोटी उम्र में दुनिया का नंगा सच देख लिया। माँ क्या है, बाप क्या है, रिश्ते क्या होते हैं, पैसा कितनी बड़ी चीज है। और एक दिन मोह भंग हो गया पाप की दुनिया से। त्याग दिया मैंने सब कुछ, छोड़ दिया घर। फिर क्या हुआ? अब मैं रोज कुआं खोदता हूँ, रोज पानी निकालता हूँ, रोज पीता हूँ। अभी टॉकीज में बुकिंग क्लर्क का काम करता हूँ। देखिए कब तक। बस पढ़ना चाहता हूँ,
ताकि दुनिया में अच्छा क्या है बुरा क्या है देख सकूं। जिंदगी के इसी दौर में आप आ गए। अब आप बताइए क्या करूं? चित्रांश जी, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमारे हृदय भी पवित्र हैं। हम दोनों अपने अपने हिस्से के गमों को लेकर पैदा हुए हैं। हम खूब खुशियां कमाएंगे और इन्हें बांटकर एक दूसरे के गमों को कम कर देंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं। आपसे बातें करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। देखिए वक्त कितनी जल्दी कट गया, पता ही नहीं चला। गीता जी आ गई। आइए। It was good. चलो। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। क्या है ये? इसलिए भेजा था तुझे इनके साथ? अकल है भेजे में कि नहीं है? हर चीज बिक सकती है, हर चीज बिकाऊ है। सिर्फ खरीदार में ताकत चाहिए और भेजे में हिम्मत चाहिए। कहां गई तुम लोगों की हिम्मत? इसलिए पाल करके रखा है मैंने तुम्हें, गर्दन झुका करके खड़े रहने के लिए। जाओ जाओ जाकर के मुझे काम करके दिखाओ। सिर्फ बैठे बैठे रोटियां तोड़ने के लिए नहीं रखा है मैंने तुम्हें, कुछ करके दिखाओ, समझे? नहीं तो 1 मिनट में निकाल के बाहर करूंगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? अभी समझ में? कुछ नहीं बली, हमने मुस्टंडे पाल रखे हैं। और क्या? मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए। अब नहीं मिलेगी इन्हें मुफ्त की रोटी, अब काम करना पड़ेगा। समझ में आई बात? करोड़ों का नुकसान कर दिया हमारा। जस्ट अ मोमेंट। हाँ बोल जोसेफ। ठीक है जोसेफ, तू उस लड़की का पूरा रेज्यूमे निकाल के रख। हाँ, ओके। मीटिंग इज ओवर, जाओ तुम लोग। क्या हुआ बली? चित्रांश इज इन लव। मोहब्बत हो गई है चित्रांश को। ये क्या पहेलियां बुझा रहे हो? साफ साफ बताओ कि हुआ क्या है? अरे डार्लिंग, जोसेफ का फोन था। उसने बताया कि आजकल किसी लड़की से इश्क फरमा रहे हैं हमारे साहब। गुड, वेरी गुड न्यूज। इसी बात की तो मैं इंतजार में था कि चित्रांश की कोई कमजोरी मेरे हाथ आ जाए। Really, it is good news. लेकिन वो लड़की कौन है, क्या करती है और क्या सोचती है, इन सब बातों का पता लगाना बहुत जरूरी है। कि वो हमारे काम आ भी सकती है या चित्रांश की भाषा बोलेगी। You just don't worry, darling. Just don't worry. जोसेफ उस लड़की की 7 जन्मों की कुंडली मेरे पास लेकर गया। देखो डार्लिंग, जरूरी ये नहीं है कि वो लड़की हमारे काम आएगी या नहीं। सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि चित्रांश ने बहुत बड़ी कमजोरी हमारे हाथ दे दी है। अब देखना तुम, चित्रांश तो टूट ही जाएगा। अगर वो लड़की हमारा साथ देगी तो भी, और अगर वो लड़की चित्रांश का साथ देगी तो भी, चित्रांश को तो टूटना है। बुकिंग क्लर्की करके मेरे मुंह पर तमाचा मारा था उसने। अब इश्क फरमाओ तंगहाली में, घर बनाओ तंगहाली में, बच्चों का पालन करो तंगहाली में। उसके सारे आदर्श, सारे उसूल टूट करके बिखर जाएंगे।
चित्रांश को एक न एक दिन इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि जिंदगी जीने का सही तरीका, ऐश करने का सही तरीका, मौज मस्ती करने का सही तरीका यही है, यही जो बालेश्वर करता है। बालेश्वर। बालेश्वर। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। सर आपके पिताजी आपको याद कर रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। वो लड़की कौन है जिसके साथ तुम अक्सर पार्क में मिला करते हो? उर्वशी नाम है, मेरे ही कॉलेज में पढ़ती है। बात कहां तक आगे बढ़ी? हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और चाहने लगे हैं। हम उसे अपने घर की बहू बनाने को तैयार हैं। पहले बेटा तो अपना बना लीजिए पापा, फिर बहू बनाना। तुम बताओ क्या करूं, क्या करूं, क्या कहूं कि मेरा बेटा मेरा बन जाए? आपको पाप की राह छोड़नी होगी और पुण्य की राह अपनानी होगी। मैं शायद सृष्टि में पहला बाप होऊंगा जिसे अपनी औलाद से ऐसे शब्द सुनने को मिले। बेटे तुम अभी जानते क्या हो कि पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है? हमारे बीच कोई समझौता हो सकता है? पाप और पुण्य का समझौता जिस दिन हो गया, यह सृष्टि समाप्त हो जाएगी पापा। अब चलता हूं। एक मिनट चित्रांश, ये कुछ पेपर्स हैं, इन पर साइन कर दो। पापा, आप जहां चाहें जितने चाहें दस्तखत करा लीजिए, पर जल्द से जल्द मेरा रिश्ता इस पाप की नगरी से खत्म कीजिए। बस ये आखिरी दस्तखत है बेटा, इसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। किससे भाग रहे हैं? अपने पापों से, मुझसे, या विराम कीजिए चित्रगुप्त। चित्रगुप्त, चित्रांश व उसके पिता के कर्मों का पिछले जन्मों का लेखा जोखा क्या कहता है? जवान, पूछी गई आत्मा का मान जो वर्तमान युग में पृथ्वी लोक पर महापापों का संग्रह कर रहा है, मानव जाति के लिए महाकष्टदायक है, विनाश का प्रतीक है। ये प्राणी पिछले जन्म में भी पापों का संग्रह करता रहा।
पर इसके पिछले 5 जन्मों में इस प्राणी ने मानव जाति की सेवा में ऐसे पुण्यों का संग्रह किया है कि ये प्राणी मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी बन गया। पर तभी कलयुग के पापों के प्रलोभन में फंस गया और तभी से ये पापों का संग्रह कर रहा है। ये पापी बहुत विद्वान व चतुर है। ये समय समय पर एक महापुण्य कर जिसमें लाखों पुण्यों का प्रताप समाहित रहता है अपनी शक्ति बढ़ाता है। इसी पुण्य के प्रताप से चित्रांश जैसा महापुरुष इसके घर में पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। चित्रगुप्त, वर्तमान युग कलयुग और आने वाला सतयुग। कलयुग का समापन और सतयुग का प्रारंभ पृथ्वीलोक पर रचित मेरी सृष्टि पर विनाश की संभावनाएं उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि कलयुग का साम्राज्य इतनी शीघ्रता से अपने आप को जाने नहीं देगा। ये संगम काल है चित्रगुप्त, इसीलिए चिंतित हूं कि सृष्टि का विनाश कम से कम हो, मानव जाति को कम से कम कष्ट हो। पुत्र और पिता को देखकर भी यही प्रतीत होता है चित्रगुप्त। जी हाँ प्रभु, पिता कलयुग के पाप का संकेत दे रहा है और पुत्र सतयुग के आगमन के लिए अपनी उपस्थिति प्रस्तुत कर रहा है। क्यों नारद, आपका क्या विचार है? पृथ्वी लोक पर पुत्र रूपी प्राणी को देखकर मन सुखद हुआ। चित्रगुप्त जी बड़ी बुद्धिमानी से पृथ्वी पर घटित हो रहे पाप व पुण्य का दृश्यावलोकन कर रहे हैं। पृथ्वी लोक पर घटित हो रहे सभी वाक्यों का शने शने आभास हो रहा है। नारायण नारायण। एक्सक्यूज मी। जी? मैं चित्रांश की माँ हूँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। एक्चुअली आंटी, मुझे भी आपसे बात करनी थी। आओ गाड़ी में बैठो। तुम्हें कॉलेज टाइम में डिस्टर्ब किया? नहीं नहीं आंटी, कोई बात नहीं। बेटा अगर बुरा ना मानो तो मैं घर चलकर तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। एक्चुअली मुझे तुम्हारे और चित्रांश के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। अब शर्माओ मत, हमें अपना कुछ समय तो दे सकती हो ना? हाँ हाँ आंटी, नॉट अ प्रॉब्लम। ड्राइवर चलो। कैसा लगा हमारा ये पैलेस? सच, ऐसा घर तो हमने सिर्फ फिल्मों में देखा है। बहुत खूबसूरत है। इस खूबसूरत घर की होने वाली मालकिन बन सकती हो तुम। मालकिन। नमस्ते। नमस्ते। बालेश्वर सिंह कहते हैं मुझे। चित्रांश का बाप हूं मैं बेटी। सच में तुम इस खूबसूरत घर की मालकिन बन सकती हो अगर तुम
इस घर के चिराग को वापस ला सको। क्या बताऊं बेटी, उसे हमारे बारे में कई गलतफहमियां हैं। भटक गया है मेरा इकलौता बेटा, और अब वो तुमसे प्यार करता है। और तुम उसे इस घर में वापस ला सकती हो, हमें इस घर की खुशियां लौटा सकती हो। हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। जी आंटी, मैं जरूर कोशिश करूंगी। अब चलती हूँ, माँ घर पर इंतजार कर रही होगी। ठीक है बेटा, क्या बताएं, हम तो तुम्हें नाजों के साथ यहाँ पर लाना चाहते थे, बैंड बाजे के साथ, धूम धड़ाके से, हंसी खुशी। दुनिया देखती कि वालेश्वर सिंह के इकलौते बेटे चित्रांश की बहू उसके घर में आई है। लेकिन क्या करें बेटा, मजबूरी में आज तुम्हें ऐसे ही यहाँ पर आना पड़ा है। और खैर, चित्रांश तुम्हें प्यार करता है और हम भी तुम्हें प्यार करते हैं, इसलिए जॉनी। यस सर। बेटा, मुंह दिखाई में हम बुजुर्गों की तरफ से छोटा सा तोहफा। नहीं अंकल, मैं इसे नहीं ले सकती। जब सही समय आएगा तब आप जो देंगे वो मैं स्वीकार कर लूंगी। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ